हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, उसमें आप अच्छा करो और अच्छे पैसे कमाएं आप लोग। एंड चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक नया आईपीओ आने वाला है एम फोर्स ऑटोटेक लिमिटेड का, या तो फिर ई एम एम फोर्स ऑटोटेक लिमिटेड आप काउंट कर सकते हो। तो उसका आईपीओ आने वाला है। तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं एक बारी। आईपीओ डेट जो है वो 23 अप्रैल 2024 से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 93 रुपीज़ से लेकर 98 रुपीज़ पर शेयर है। गाइज ये एक मतलब बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है, फिक्स्ड आईपीओ नहीं है। लॉट साइज़ जो है वो 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 54,99,600 शेयर्स, करीब 53 करोड़ 90 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है, और जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 26 अप्रैल 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 29 अप्रैल 2024 है, और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो भी 29 अप्रैल 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024 की है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 25 अप्रैल 2024 है। इशू टाइप जो मैंने आपको बताया बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। सो बेसिकली जब भी प्राइस बैंड जो है ना, जो हमने ऊपर देखी, वो जब भी रेंज करती है, मतलब जैसे 90 रुपये से लेकर 100 रुपये ऐसे रेंज कर रही है अगर, तो वो बुक बिल्ट इशू आईपीओ हो गया। और किसी किसी आईपीओ में डायरेक्ट एक फिक्स रेट लिखा होता है, तो वो फिक्स्ड प्राइस्ड इशू आईपीओ कहलाता है। सो यहाँ पर ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएससी एसएमई है। सो ये गाइस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, ये याद रहे। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1.5 करोड़, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,04,99,600 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो मिलेंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन 2,76,000 शेयर्स जो स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज़ के नाम पर। गाइज एक और बात जो मैंने बताया आपको, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करने पर वो फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलेंगे आपको। सो बेसिकली यहाँ पर तो जो टोटल इशू साइज है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स है, वो सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ ही है, तो सेम फिगर ही है। बट कई बार कैसा होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, फिर फ्रेश इश्यूज़ और ओएफएस के ज़रिए जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे, तो आपको ये ना हो जाए कि मतलब ये तो सेम है, तो ये माइनस करने पर आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर मिलते हैं गाइस। रिजर्वेशन जो है वो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ दी नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ दी ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ दी ऑफर है गाइस। सो अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1200 शेयर्स आ जाएंगे और 1,17,600 रुपये आपको देने हैं। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आ जाएंगे, 2,35,200 रुपये आपको देने हैं गाइस। सो यहाँ पर मैं SME IPO के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको, इनकेस अगर आपको आइडिया नहीं है तो पहली बात ध्यान रखना कि आपको देख के पता चल रहा होगा कि मेन बोर्ड IPO जैसे होता है तो 15,000 रुपये में IPO अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो 1,17,600 रुपये लग रहे हैं सिर्फ IPO अप्लाई करने के लिए, एक लॉट के लिए। सो गाइस बेसिकली ऐसा है कि SME IPO का कम से कम अभी तक तो यही फॉर्मेट है कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे 1,17,600 है, तो कभी 1,05,000, 1,40,000, 1,35,000 ऐसे कुछ ना कुछ फिगर वेरी करता है, बट 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए होगी IPO अप्लाई करने के लिए। अभी तक तो यही सिस्टम है। दूसरी बात कि IPO मेन बोर्ड IPO है, तो मेन बोर्ड IPO में जैसे मानो एक एग्जांपल कि आपने अप्लाई किया, आपका एक लॉट लग गया, तो जो भी नंबर ऑफ़ शेयर्स है आपके पास आ गए, तो आ गया वो तो लॉट में आया एक लॉट, लेकिन जब आपको बेचना है तो मेन बोर्ड IPO मतलब शेयर्स जो होते हैं वो लिस्टिंग के बाद आप एक करके बेच सकते हो। लेकिन SME IPO में ये नहीं होता है गाइस। आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक एग्जांपल कि यहाँ पे 1200 शेयर्स का एक लॉट है, तो आएगा भी 1200 शेयर्स के एक लॉट, और आपको बेचना भी लॉट में ही पड़ेगा। आप एक सिंगल शेयर्स नहीं बेच सकते, स्पेशली SME आई मतलब शेयर्स जो होते हैं उसके अंदर। हाँ, अगर ये SME कंपनीज जो होती है, मतलब SME शेयर्स लिस्टिंग के बाद वो अगर कंपनी को मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब SME जो टैग है वो हट के मेन बोर्ड हो जाता है, तो ये जो है सिंगल शेयर्स आप बेच सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं। और दूसरी बात कि ये जो लॉट साइज़ है वो
लिस्टिंग के बाद चांसेस होते हैं कि चेंज हो, ज़रूरी नहीं है कि चेंज होना ही है। जैसे मानो कि 1200 है तो 1200 का 1000 शेयर्स का एक लॉट हो जाए, वैसी पॉसिबिलिटी होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हो। कभी होती है कभी नहीं होती है, वो कंपनी प्रोग्रेस, बहुत सारी चीज़ें मिक्स सिचुएशन होती है। और उसी के हिसाब से हमेशा आपने सुना होगा कि एसएमई आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, क्योंकि अमाउंट भी बड़ी लगती है, डीलिंग भी जो है वो लॉट में ही होती है। तो मतलब प्रॉफिट और लॉस जो है वो भी धड़ाधड़, मतलब सीधा सीधा या तो बड़ा प्रॉफिट या एकदम से हमारी जो रकम है वो वाइप्ड आउट होने के चांसेस भी होते हैं गाइस। सो इस बात का ध्यान रहे। और एक अच्छी बात है ये पर्टिकुलर आईपीओ में कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, आप देख सकते हो। लेकिन उससे पहले हम प्रमोटर्स देख लेते हैं। मिस्टर अशोक मेहता, मिसेस नीतू मेहता एंड मिस्टर अजीज़ मेहता आर द कंपनीज प्रमोटर, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है, हाँ प्री इशू जो है वो 100% है। मतलब अभी सारा का सारा स्टेक उन्हीं के पास है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.17% है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग 73.17% हो जाएगी। अब एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी डिटेल्स पहले देख लेते हैं। बीडी डेट जो है वो 22 अप्रैल 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र किए गए हैं वो 15,66,000 है। एंकर पोर्शन साइज़ जो है वो 15 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास का है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज 26 मई 2024 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, जो कि 25 जुलाई 2024 है गाइस। सो बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि डील होती है एक टाइप, एक जो कि मतलब, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर पहले तो बड़ा माल उठाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 15 करोड़ 35 लाख रुपए तक का माल जो है वो एंकर पोर्शन है, राइट। तो मतलब टोटल कितनी, हमारा जो साइज़, टोटल इशू साइज़ जो थी वो मेरे ख्याल से करीब 54 करोड़ के रुपए के आसपास की टोटल इशू साइज़ थी। मतलब बराबर 53 करोड़ 90 लाख समथिंग था। तो मतलब मोटा मोटी रफली एक पकड़ लो 54 लाख, अरे 54 करोड़ है। तो उसमें से कितना 25% से आसपास का तो एंकर पोर्शन ही मतलब उनको दिया गया है, समझ रहे हो आप। तो ये एक बहुत तगड़ा मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक डील होती है कि लिस्टिंग के बाद पहले 30 दिन तक आप एक भी शेयर बेच नहीं सकते हो। 30 दिन के बाद अगर बेचना चाहे तो हाफ ऑफ द जो आपके पास माल है उसको बेच सकते हो, और अगर बचा हुआ जो 50% का हिस्सा है वो 90 दिन के बाद आप बेच सकते हो। तो ये कुछ उसकी डेट लिखी हुई है कि पहले 26 मई है, पहले 50% के लिए 26 मई 2024 है, और 90 दिन के बाद आप बाकी का 50% बेच सकते हो, जिसकी डेट 25 जुलाई 2024 है गाइस। इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक भी दी है। व्हाट इज़, अरे हु इज़ एसएमई, सॉरी हु इज़ एंकर इन्वेस्टर, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है गाइस। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो एंकर इन्वेस्टर का थोड़ा मोटा अगर जानना है तो। चलिए कंपनी के बिज़नेस के बारे में एक बार देख लेते हैं, ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो कि 2012 से वैसे कंपनी फाउंडेड है, नाम से पता चल जाता है कि ऑटो इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो बिज़नेस क्या है, तो कि ये जो है वो मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ drive train parts for niche vehicles. The company's product listed includes differential housing, differential locks, differential covers, 4WD locking hubs, spindles, axles and shafts, gear shifters, yokes, differential spools, differential tools, and various forged cast differential parts, mainly for 4WD and high performance racing vehicles. और कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई गई है। तो कि इंजीनियरिंग एक्सेलेंस है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ड्राइव ट्रेन पार्ट्स, क्वालिटी एश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप जो कि होंगे उनके साथ, और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। तो ये सारे उनके कुछ स्ट्रेंथ है ताकि आप कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सको और उनके प्रोग्रेस के ऊपर बिलीव करके आप भी उसके अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो आप कर सकते हो, लाइक दैट। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी है, और कंपनी जो है वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश बद्दी में लोकेटेड है। और कंपनी के पास 31 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग 128 एम्प्लॉय की टीम है गाइस। सो वैसे कंपनी के अंदर अभी तक जो है देखा जाए तो एक पॉजिटिव डेटा दिख रहे हैं अभी तक। अब कंपनी के मेन फाइनेंशियल्स, बिजनेस क्या जनरेट कर रही है उसके बारे में देखेंगे अगर, तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 अक्टूबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। तो हम ये जो अक्टूबर है 31 अक्टूबर 2023 का फाइनेंशियल्स नहीं देखेंगे,
ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपेयर करते हैं 21, 22 और 23 का, ये सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में है और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो चलिए असेट देखते हैं। असेट जो है वो 2021 में 33 करोड़ 84 लाख रुपए के आसपास थी, जो 2023 में बढ़कर 48 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 51 करोड़ 85 लाख रुपए से आसपास थी, जो कि कम हुई है, 48 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ 8 लाख रुपए से कम होकर 4 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 15 करोड़ 24 लाख रुपए से बढ़कर 23 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो ब्लैंक है, ये जो रिसेंट में अक्टूबर के हिसाब से 43 लाख रुपए के आसपास का है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 5 करोड़ 1 लाख रुपए से बढ़कर 15 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास हुई है। सी गाइज, यहाँ पर एक फाइनेंशियल्स देख के ये बात पता चल रही है, क्योंकि कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ रही है और सेल्स जो है वो 2 साल के कंपेयर में देखें तो कम हुए हैं, और ऊपर से प्रॉफिट भी ये है, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव बात ज़रूर है। हाँ, और ऊपर से एसएमई कंपनी है, बट पॉजिटिव बात ये है कि एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है गाइज। उसके साथ मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि कभी भी ये आईपीओ हो या स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो, मतलब पर्सनली, इसी गाइस मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मतलब मेरा एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। ये मतलब कम से कम मैं तो यही करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना हो अगर मुझे होता है तो, कि कभी भी एंकर इन्वेस्टर है या कोई बड़ा इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने पैसे डाल दिए हैं कोई स्टॉक में, तो उसको देख के कभी भी ऐसे एकदम से डाइव नहीं करना चाहिए स्टॉक खरीदने के लिए। उनकी रिसर्च टीम, उनके रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कितना लॉस कैपेबिलिटी जो है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ फ़र्क होता है गाइस। हम मतलब ऐसा हो सकता है जैसे उनके लिए 50 लाख रुपए का लॉस शायद कुछ इतना मायने नहीं रखता होगा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है। हालांकि उनको भी लगता ही होगा, क्योंकि लॉस तो लॉस ही होती है, बट एक एक कहने की बात है। मानो आपके जेब में एक एग्जांपल 100 रुपये है, तो आपकी जेब से अगर 1 रुपया कोई लेके जाता है तो शायद आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी की जेब में अगर है ही 5 रुपये और उसमें से भी 1-2 रुपया चला जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लाइकवाइज एक फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से तो आपको थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं कोई नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ कि कुछ ख़राब या अच्छा करके, एक अपना ओपिनियन ही शेयर कर रहा था। और मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, और कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो कुछ भी मैं मेरा नॉलेज शेयर कर पाता हूँ, जो आपसे करता हूँ। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखेंगे तो 200 करोड़ रुपए के आसपास की है, जो कि एक अगेन पॉजिटिव बात है। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि 200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये इतनी छोटी कंपनी है, पॉजिटिव कैसे हो गई? तो ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि ऐसे में कंपनीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती ही पहले तो बहुत छोटी है। तो मेजॉरिटी आप देखोगे तो 25, 50, 100 बहुत करके 150 करोड़ के आसपास, तो ना 70-80% की जो कंपनीज होती है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ख़त्म हो जाता है। बहुत कम कंपनी होती है जिनका 125, 200, 250 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है और एसएमई के हिसाब से लिस्टिंग होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट एक डिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आर ओ एन डब्ल्यू 2.83, पीबीवी जो है वो 9.52, पैट मार्जिन जो है वो 8.42 है। ईपीएस प्री आईपीओ 2.93, पोस्ट आईपीओ 4.28, पीएक्स प्री आईपीओ 33.5 और पोस्ट आईपीओ 22.9 है गाइस। और ये जो आप नीचे नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने ये बताया हुआ है कि उन्होंने ईपीएस जो है वो कैसे कैलकुलेट किया गया है प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ। तो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड लास्ट कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, मतलब आईपीओ लाने के जो रीजंस है, सो बेसिकली उसमें 3 रीजंस दिए गए हैं। इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी कंपनी दैट इज एम फोर्स मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और डेट फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड मार्जिन मनी फॉर टर्म लोन ऑफ द सब्सिडरी कंपनी टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। और तीसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है गाइज। तो यहाँ पर कुछ कंपनी ने मेजर रीजंस ये दिए हुए हैं कि आईपीओ लाने की वजह। एंड गाइज यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है
इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की। आप अच्छे से काम करो, अच्छे से पैसे कमाओ उसमें से। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।